जी class, Assalamu alaikum. Our subject is microprocessor and interfacing. What is microprocessor and interfacing? First we will discuss about the basic concepts and basic definition of microprocessor. What is microprocessor? Microprocessor is the central unit of computer system that performs arithmetic and logical operations. What is arithmetic and logical operations? Arithmetic और logical operations आपके subtraction, addition, transferring numbers on one area to another area and comparing two numbers. It is also known simply as a processor, a central processing unit, or as a chip. In other words, we can say microprocessor is a multi-purpose programmable logic device that reads binary instructions from a storage device called memory, accepts binary data and input and process data according to those instructions as provided result as input. माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये बताए गए हैं. ये आपका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक सेंट्रल पार्ट है. ये आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन में आपके ट्रांसफ़र, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल में आपके ऑपरेशंस गेट एंड और नोट ऑपरेशंस आ जाते हैं. और इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि इट्स अ मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस. ये आपकी एक मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस है दैट रीड्स ओनली बाइनरी इंस्ट्रक्शन, जो आपकी सिर्फ बाइनरी इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करती है. व्हाट इज़ बाइनरी इंस्ट्रक्शन? बाइनरी इंस्ट्रक्शन इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन. इट्स अ ज़ीरोज़ एंड वन. व्हाट इज़ ज़ीरोज़ एंड वन? Zeros and one. Zeros is a your bits. 0 and 1 is a bit. 0 is one bit and 1 is another bit. 0 is a single bit and 1 is a single bit. बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, जबकि वो लो लेवल लैंग्वेज को एक्सेप्ट या एक्सेस नहीं करता. व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ लो लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं और हम उसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं. जबकि लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, जिस तरह हम लोग उर्दू, इंग्लिश एंड अदर डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, वो क्या होती हैं? आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती हैं. लेकिन मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये बता दूं, जैसा कि हमने माइक्रो प्रोसेसिंग में ये पढ़ा है कि इट्स एक्सेप्ट एंड रीड ओनली बाइनरी इंस्ट्रक्शंस. ये आपकी ओनली बाइनरी इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है और रीड करता है. इसी तरह कंप्यूटर को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आपने उसको जो डाटा सेंड किया है वो ABC की फॉर्म में क्या, कौन सा डाटा है, या इस डाटा का क्या पर्पज़ है, या इसका क्या मीनिंग है. कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. इसलिए कंप्यूटर में ऐसा होता है कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जो हमारा कोड राइट किया जाता है वो बाइनरी लैंग्वेज में किया जाता है या मशीन लैंग्वेज में किया जाता है. कंपाइलर के थ्रू हमारा डाटा एक लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसको मशीन जो है वो ईजी अंडरस्टैंड कर लेती है. मशीन मीन हमारा सिस्टम, PC, कंप्यूटर, जिसको हम लोग नॉर्मली अपने घरों में और अपने लैब्स में एज डेस्कटॉप सिस्टम के तौर पर यूज़ करते हैं. एनी कंप्यूटर, एनी डिजिटल डिवाइस, कोई भी डिजिटल डिवाइस या कोई भी कंप्यूटर जो है वो आपके डाटा को बाइनरी इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है. एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बाइनरी इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है. कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. विच हैज़ अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. इट्स अ हार्डवेयर लाइक माउस, डिवाइस, प्रिंटर एंड अदर डिवाइसेस. ऑन द अदर हैंड विच हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट्स अ सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर की भी कुछ डिवीज़न और उसकी डेफिनेशन इस तरह से है. सॉफ्टवेयर इज़ a sequence set of instruction. सॉफ्टवेयर इज़ अ सीक्वेंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिनको हम सीक्वेंस सेट ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि एक प्रोग्राम, एक कोड की फॉर्म में लिखी जाती हैं. वो क्या होती हैं? आपकी सीक्वेंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि एक बाइनरी लैंग्वेज में होती हैं, मशीन लैंग्वेज में होती हैं. कंप्यूटर जो है वो आपके ओनली ऑन बाइनरी लैंग्वेज को एक्सेस करता है. इसके अलावा आपका एक आईसी का बहुत ज़्यादा यूज़ है. आईसी, व्हाट इज़ आईसी है? आईसी इज़ योर इंटीग्रेटेड सर्किट.
इट इज़ ऑफ सिलिकॉन मटेरियल, ये आपके सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ होता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देखें, यहाँ पर बहुत आईसी दिखाए गए हैं। इसकी पिन कन्फिग्रेशन होती है जो कि सिलिकॉन मटेरियल का माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, अब हम इस स्लाइड्स को रीड करते हैं। व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ डिजिटल डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ फैब्रिकेटेड ऑन अ स्मॉल चिप। माइक्रो प्रोसेसर हमारी एक डिजिटल डिवाइस है। डिजिटल डिवाइस किस तरह से है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर्स होते हैं, और जितनी भी डिवाइसेस हैं वो किस पे कंसिस्ट करती हैं, आपकी डिजिटल बाइनरी नंबर्स पे, जो डिपेंड करती है आपका सॉफ्टवेयर या आपकी डिवाइसेस जो बाइनरी नंबर्स को एक्सेप्ट करती हैं, वो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ फैब्रिकेटेड ऑन अ स्मॉल चिप। ये एक स्मॉल चिप के ऊपर फैब्रिकेटेड होता है। इट कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर capable of performing arithmetic and logical operations and communicate with the other devices connected to it. सिंपल वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ये एक सिंगल चिप के ऊपर फैब्रिकेटेड होता है। इट्स अ डिजिटल डिवाइस, ये आपकी एक डिजिटल डिवाइस है। कम्युनिकेट विद द अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। इसके साथ जो अदर डिवाइसेस कनेक्टेड की जाती हैं उनको डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं। डिजिटल डिवाइसेस बिकम इज़ अ अंडरस्टैंड डिजिटल डिवाइसेस बिकॉज इज़ अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज को एक्सेस करती है, द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन, सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन. इट इज़ नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ए बी सी डी एंड वट एवर. आईसी इज़ अ स्मॉल चिप. आईसी आपकी एक स्मॉल चिप होती है. Circuit of small chip integrated circuit. Thousands of chips consist on a processor. Thousands of electronic integrated circuits consist on a microprocessor. Microprocessor is a small computer. Whatever device is connected, microprocessor is capable of transfer data. Communication with other devices connected to it. इस स्टेटमेंट में ये डिफ़ाइन किया गया है कि हम कंप्यूटर के साथ whatever device is connected, microprocessor is capable of transferring data. माइक्रोप्रोसेसर जो होता है वो आपके डाटा को ट्रांसफ़र करने का कैपेबल होता है. आईसी, अगर आप कभी मदरबोर्ड को देखें तो उसमें क्या होता है कि आपकी बहुत सारे आईसीज, नंबर ऑफ़ आईसीज जो होते हैं उसमें कंसिस्ट होते हैं. इसी तरह आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन लें, लाइक रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, वॉशिंग मशीन्स. कंप्यूटर भी आपकी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होती है. उस इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन को यूजेबल करने के लिए, उसको ऑपरेटेबल करने के लिए हम लोग उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडो इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम विच मेक इट्स ऑपरेटेबल, जो कि इसको ऑपरेटेबल बनाती है. अदरवाइज आईसीज जो होते हैं, आईसीज का यूज़ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर आपके आईसीज का यूज़ किया जाता है. इवन कि आपकी जो मोबाइल फ़ोन है उसमें भी आपकी एक आईसी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इसकी एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करते हैं. अगर आपने अपने मोबाइल में सिम इंसर्ट की हुई है, उसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन आती है इंसर्ट सिम, जबकि आप अपने मोबाइल में सिम इंसर्ट कर चुके हैं. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन? और दैट्स एरर. इस एरर का क्या मतलब है? इस एरर का मतलब ये होता है कि आप जो आईसी आपने आपकी सिम को एक्सेस कर रहा है, या आईसी की पिन जो उसके साथ अटैच है उनमें से या तो कोई पिन ब्रेक हो गई है या आपका आईसी जो है वो बर्न हो गया. ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स के बारे में, और आपके बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, मशीन लर्निंग लैंग्वेज के बारे में. अब हम माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग की बाकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं. माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ एन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, रजिस्टर, अरे एंड कंट्रोल यूनिट. ये क्या होता है? आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स को परफॉर्म करता है. इट्स अ रजिस्टर, अरे एंड अ कंट्रोल यूनिट. अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है. इस डायग्राम में आपको कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर का यूज़ बताया गया. रजिस्टर्स, प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स, ऑपरेशंस और आईसी के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट जैसा कि प्रोसेसर आपका कंट्रोल यूनिट है. रजिस्टर का यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग में बहुत बिग यूज़ है. बिग यूज़ इस तरह से है कि हम लोग जो इसकी लैब परफॉर्म करेंगे,
हम लोगों ने जो लैब का प्रैक्टिकल करना है वो हमने एक सॉफ्टवेयर पर करना है, जिसको हम एक एमुलेटर सॉफ्टवेयर पर यूज़ करेंगे, और इसमें हमने रजिस्टर्स का यूज़ करना है। रजिस्टर्स जो होते हैं इनका आपके माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म डाटा रिसीव फ्रॉम द मेमोरी और एन इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस से डाटा को रिसीव करते हैं एंड गिव अस द आउटपुट एज पर desired instruction. Register array consists of registers identified by letters like A, B, C, D, E, H, L and accumulator. रजिस्टर array क्या है? इट consists of register. ये रजिस्टर्स पे consist होते हैं. आइडेंटिफाई बाय लेटर इनको एक कैपिटल लेटर से डोनेट किया जाता है. द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द कंप्यूटर. कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा. वो आपके डाटा एंड इंस्ट्रक्शन के फ्लो को कंट्रोल करता है और आपके एज पर योर इंस्ट्रक्शन आपको एक आउटपुट देता है. व्हाट इज़ रजिस्टर? अब यहाँ पर बताएं कि व्हाट इज़ रजिस्टर. अरे रजिस्टर इज़ अ बेसिक स्टोरेज डिवाइस ऑफ मेमोरी. रजिस्टर जो है वो आपकी एक स्टोरेज डिवाइस, बेसिक स्टोरेज डिवाइस ऑफ मेमोरी. ये आपकी मेमोरी की एक बेसिक स्टोरेज डिवाइस है जो कि आपके डाटा को स्टोर करती है. रजिस्टर्स, अच्छा मैं आपको रजिस्टर्स के मज़ीद थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं. रजिस्टर कैन होल्ड 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. रजिस्टर जो हैं वो आपके 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं. एंड ऑन अदर साइड यू कैन स्टोर 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन इन 1 रजिस्टर. 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन इन 1 रजिस्टर. व्हाट इज़ 8 बिट? 8 bit is 0 0 0, 4 times 0, 4 times 1 is equivalent to 8 bit, and 8 bit is equal to 1 byte. 8 बिट जो होते हैं वो आपके 1 बाइट के इक्वल होते हैं. रजिस्टर जो है वो आपकी एक स्टोरेज मेमोरी में स्टोरेज क्रिएट करता है. स्टोरेज डिवाइस के तौर पर, बेसिक स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज़ होता है. तो रजिस्टर जो है वो आपका 8 बिट इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है. 8 बिट इंफॉर्मेशन मीन 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन स्टोर इन 1 रजिस्टर और इसके अलावा जो आपके रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 8 फिलोफ्लॉप्स. रजिस्टर जो हैं वो 8 फिलोफ्लॉप्स पे कंसिस्ट होते हैं. लाइक दैट वी कैन से 1 फिलोफ्लॉप कैन होल्ड 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. 1 फिलोफ्लॉप जो है वो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा. इट्स स्टोरिंग टेम्परेरी डाटा. ये आपके टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है. आप देखें टेम्परेरी से क्या मुराद है? रजिस्टर आपकी 1 टाइप ऑफ मेमोरी में आ जाता है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रजिस्टर क्या है. रजिस्टर आपका बेसिक स्टोरेज डिवाइस है. ठीक हो गया. अब मेमोरी की कुछ टाइप्स होती हैं. मेमोरी की टाइप्स इस तरह से होती हैं. एक आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, एक आपकी होती है